हेलो बच्चों। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 और हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 जहां पर हम लोग आइडेंटिटीज के एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1, 2, 3, 4 को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके 5th पार्ट में, और जिन बच्चों को पता नहीं है उनको हम लोग मेंशन कर देते हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3 उसके क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। 5th पार्ट कहना क्या चाह रहा है, चलिए क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक होगी, देख लीजिए। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में आपको मिल जाएगा कोस ए प्लस साइन ए, एंड माइनस 1, और आपको आरएचएस साइड के अंदर प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कोट ए। आपको बता देता हूं, ये आपकी इसी चैप्टर 8 का एक यूनिक क्वेश्चंस बनता है जहां पर बाकी सारे क्वेश्चन से कुछ हटकर काम करना होता है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग क्या लेकर चलोगे, एलएचएस साइड। तो चलिए भाई एलएचएस ले लेते हैं। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में आपको लिखना है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके बेटा, अब यहां पर मुझे चाहिए कोसेक और कोट। अब कोसेक और कोट को किस तरीके से आप लेके आओगे, कोसेक और कोट को? तो यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर इस कोस को मैं किससे डिवाइड कर देता हूं, साइन से डिवाइड कर देता हूं, तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, याद कीजिए। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, कोस अपॉन साइन को हम कहते हैं कोट, और साइन अपॉन साइन को 1, और 1 अपॉन साइन को कोसेक। मीनिंग मुझे कोसेक और कोट दोनों मिल सकते हैं अगर मैं इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर देता हूं, साइन से। तो चलिए हम लोग इसको साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा सबसे ऊपर पहले क्या दिया गया है, कोस ए। तो कोस ए अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, साइन ए माइनस साइन ए। देखो बेटा अपर वाले, साइन ए अपॉन में क्या आ गया, साइन ए प्लस 1 अपॉन, यहां पर भी रिजल्ट क्या आ गया है, साइन ए। सिमिलरली नीचे भी कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन, यहां पर भी हम लोगों ने क्या लिख दिया, साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब इसका जो रिजल्ट है वो लिखिए, कोस अपॉन साइन को क्या लिखते हैं, कोट ए, साइन अपॉन साइन को -1, एंड प्लस 1 अपॉन साइन को हम लिखते हैं कोसेक ए। अपॉन में क्या आ जाएगा, सिमिलरली कोट ए प्लस 1 एंड माइनस का कोसेक ए। ऊपर जो भी वैल्यू दी गई है उसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आरएचएस। तो आरएचएस में क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। कोसेक चाहिए तो कोसेक को पहले लिख दीजिए, प्लस कोट, देखो कोट के आगे कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव होगा, तो प्लस कोट ए और ये माइनस का 1, और अपॉन में क्या लिख दिया, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। बेटा यहाँ पर आपको 1 नज़र आ रहा होगा, और आइडेंटिटी नंबर 3 क्या कहती है, इस 1 के ऊपर सारा काम होने वाला है। आइडेंटिटी नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर, सॉरी, आइडेंटिटी नंबर 3 के अकॉर्डिंग इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसी 1 के ऊपर इस क्वेश्चन का एक बोल सकते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा यू टर्न लेने वाला है, और बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं कि सर आगे करें क्या। तो इस 1 को आइडेंटिटी नंबर 3 लगा दीजिए। यहाँ पर मैं हिंट डाल देता हूँ, थर्ड आइडेंटिटी, ताकि आपको याद रहे कि भाई यहाँ पर थर्ड वाला आइडेंटिटी यूज हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया कोसेक ए प्लस कोट ए, माइनस की जगह माइनस, बस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। आपको आइडेंटिटी याद होगी सबको, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए था, ऐसा था। तो अब कोट 1 प्लस था तो प्लस उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अपॉन में क्या आ गया, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इधर कोई आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये चीज़ मैं आपको वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूँ, ये सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब आगे देखिए,
ये जो चीज़ है यहाँ पर इस ब्रैकेट को ऐसा कैसा रहने दीजिए, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पर चलिए अगली स्टेप देखते हैं क्या होगा। कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको ऐसा कैसा लिख दीजिए, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया कोसेक ए प्लस कोट ए, और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने कोसेक ए माइनस कोट ए, और ये ब्रैकेट भी बंद कर दिया। अपॉन में मैंने क्या लिख दिया, कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए, ये हो भाई कोसेक ए हो चुका है। ऊपर दो ब्रैकेट दिए गए, दोनों ब्रैकेट में से कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कोसेक ए प्लस कोट ए, ये कॉमन आ गया। तो पहले वाले ब्रैकेट की जगह क्या बचेगा भाई, दोनों ब्रैकेट में से ये कॉमन आ गया बाहर, तो इस ब्रैकेट की जगह पर क्या बचेगा 1, माइनस की जगह माइनस। देखो दोनों ब्रैकेट में से ये कॉमन आ गया है, तो इसकी जगह पर आ गया 1, और यहाँ पर माइनस की जगह पर माइनस, ये बाहर चला गया, तो कौन सा ब्रैकेट बचा, माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, ये हमारा रिजल्ट हो गया। अपॉन के अंदर जो था वो ऐसा का वैसे रहने दो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ब्रैकेट ओपन कीजिए बच्चा, ऊपर ये हो चुका है कोसेक ए प्लस कोट ए, यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ये वाला ओपन कर दीजिए, 1 प्लस माइनस माइनस कोसेक ए एंड माइनस माइनस प्लस कोट ए। अपॉन के अंदर यहाँ पर रिजल्ट रह गया आपका कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखिए गौर कीजिए, माइनस कोसेक प्लस 1 एंड कोट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। रिजल्ट क्या रह जाएगा आपके पास में, कोसेक ए प्लस कोट ए, और इसी को ही हम लोग RHS के नाम से जानते हैं। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ये हमारा हो चुका है यहाँ पर वेरीफाइड। वापस एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि ये जो 1 है यही यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट था। 1 क्या था, अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ कि अगर हम बात करें कोसेक की, मैं आपको आइडेंटिटी थर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर कोट उस साइड में जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, इसलिए मैंने 1 की जगह पर ये लिखा था। तो ये चीज़ यहाँ पर आई, एंड देन आफ्टर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है। आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार किया हम लोगों ने प्लस और एक बार क्या किया माइनस, तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी, और इधर रिजल्ट कितना मिला आपको, ए माइनस बी। बाद में कॉमन लिया है, और कुछ भी इस सब में ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इसको IMP, और जहाँ पर हम IMP लिखते हैं बेटा तो उस चीज़ पर ज़रा ध्यान दे लीजिएगा। और अगर आपको पता है तो लास्ट मैराथन अभी भी हमारे चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल है, उसको देख लीजिए और लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर को मैच कर लीजिए, आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाएगा। सेक ए प्लस 10a, ओके। जैसा कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर LHS को RHS के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये LHS रूट के अंदर दिया गया, और काफ़ी बच्चों को ये जो रूट होता है बड़ा ही क्या करता है, परेशान करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं करने वाला बेटा। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर LHS साइड, और LHS साइड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब इसके साथ में थोड़ा गरबा खेल लेते हैं, ओके। 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए। देखो अब इसको किस तरीके से नचाने वाले हम लोग, ये माइनस का बेटा इस रूट को थोड़ा पकड़ के बड़ा कर दीजिए, टाइम ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन है तो इधर क्या कर देंगे, माइनस साइन है बेटा, तो आप कहोगे सर प्लस कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए। और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, जो ऊपर लिखेंगे वही सेम नीचे, 1 प्लस साइन ए हो गया। अब अगली स्टेप पर क्या होने वाला है, अच्छे से आपको पता होगा कि सर ऊपर वाला सेम है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया है।
अपॉन में क्या हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया साइन ए का होल स्क्वायर। तो ऊपर से जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट मेरे पास में क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट भाई, आइडेंटिटी फर्स्ट लग रही है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए। बच्चा कहता है कि सर इसका रिजल्ट हमें पता है क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए यहाँ पर। तो रूट जो है हमारा, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर में अलग से लिख रहा हूं, और रूट ये हो गया मेरा कोस स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे रूट 2 कहाँ से आ गए, ये कंबाइंड जो रूट लगा हुआ था दोनों पर मैंने अलग अलग लगा दिया, न्यूमरेटर पर अलग लगा दिया और डिनोमिनेटर पर अलग। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आप लोगों को पता होगा कि इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर आपकी जो 1 है उसके अकॉर्डिंग। अब स्क्वायर और रूट कैंसल, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन ये आ गया कोस ए। कोस दोनों के नीचे एज ए डिनोमिनेटर यूज होगा, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में आ गया है कोस ए। अब 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, और साइन अपॉन कोस को टेन ए के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आपको ऊपर RHS नज़र आ रहा है, मुझे RHS मिल चुकी है, तो हम लोग कह सकते हैं सर ये हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, और इसको हम लोगों ने कर दिया वेरीफाइड। वापस से एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले LHS को लिया, LHS के अंदर नीचे नेगेटिव साइन था, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन लगाकर उसको रेशनलाइज कर दिया, और रेशनलाइज करने के बाद में ऊपर दोनों चीज़ सेम थी तो इसलिए स्क्वायर लगाया, लेकिन नीचे एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन ए का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिखा जाएगा। और आइडेंटिटी नंबर 1 ये कहती है कि भाई इसकी जगह पर आप लिख दो कोस स्क्वायर ए। अब मैंने यहाँ पर कोस स्क्वायर ए लगाया, दोनों पर अलग अलग रूट कर दिया, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और यहाँ पर 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और साइन अपॉन कोस को लिख सकते हैं टेन ए, और ये हमारा हो गया है RHS। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हमारा नंबर 6। तो नंबर 7 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ध्यान रख लीजिएगा बेटा यहाँ पर। तो देखिए नंबर 7 में क्या बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमें दिया गया यहाँ पर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। भाई साइन क्यूब थीटा दिया गया है, अपॉन में आपको जो रिजल्ट दिख रहा है वो है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और इक्वल में आपको दिया गया है टेन थीटा। भाई छोटा ही दिया गया है RHS जब छोटा दिया हुआ रहता है तो समझ लीजिए कि अब इसमें से सब कुछ कटने वाला है, यहाँ कुछ बचेगा नहीं, जो कॉमन लेंगे वही बचने वाला है। तो क्या कॉमन आ सकता है आपके अकॉर्डिंग, हर एक बच्चा देख के बोल सकता है सर ऊपर से साइन नीचे से कोस कॉमन आ सकता है। चलिए कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली जो वैल्यू है वहाँ से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा। मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 क्यूब था, एक साइन बाहर चला गया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और यहाँ से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब इधर देखो, अब आपको एक में चेंज करना है भाई, किसी एक में, या तो ऊपर वाले साइन में कर दो या नीचे वाले कोस में कर दो। मैं ऊपर वाले साइन में करने जा रहा हूँ। 2 साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 1 क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, आइडेंटिटी नंबर 1। और नीचे वाली में कोई चेंज नहीं करना है, जैसा आपको दिया गया वैसा ही रहने दो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए बच्चा, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, और 1 माइनस 2 बन जा 2, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इसको बंद कर दीजिए, अपॉन के अंदर लिख दीजिए कोस थीटा, और यहाँ पर लिखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर वाले ब्रैकेट को थोड़ा सोल्व कर दीजिए, -2 में से +1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, जल्दी से बताइए, -2 और +1, तो बच्चा कहेगा सर माइनस ही बचेगा। तो साइन थीटा क्या बचा बेटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख देते पहले, तो ये लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर -2 है और +1 है, तो बच्चा कहेगा सर माइनस बढ़ा है तो माइनस ही बचेगा, और अपॉन में क्या आने वाला है, कोस थीटा, तो कोस की जगह कोस लिख देते हैं, और ये हो गया 2
कोस स्क्वायर थीटा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और ये -1। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? यस, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास में रिजल्ट कौन बचा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और जैसा कि आप जानते हो कि ये किसके इक्वल होता है? ये होता है टेन थीटा के इक्वल होता है, और यही हमारी क्या थी? RHS। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, और यहाँ पर ये सम हमारा हो चुका है वेरीफाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सिर्फ एक कॉमन लेना था, कॉमन लेकर एक कन्वर्जन करना था। यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा था, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने किस में बदल दिया? कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में, बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर लगी है। आप देख सकते हो फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये साइन स्क्वायर थीटा था, वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया। देन आफ्टर स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सोल्व किया और रिजल्ट मिल गया हमारी RHS। तो देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पर। तो 8 नंबर इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। जो दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए। चलिए भाई, टेक्स्ट बुक से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो चुका है कोस ए प्लस सेक ए, ये सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, भाई 7 दिया गया है, प्लस 10 स्क्वायर ए, प्लस में आपको क्या दिया गया बेटा? कोड स्क्वायर ए। ओके, ये है LHS और ये आपको दिया गया है RHS। तो सबसे पहले पिक कर लेते हैं किसको? LHS को। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए लिख देते हैं साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ये भाई कोसेक नहीं है, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह ये है और b की जगह ये है। चलिए आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर, तो मैं लिखने जा रहा हूँ साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, 2a की जगह है साइन a और b की जगह है कोसेक a, प्लस b स्क्वायर, तो मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ कोसेक स्क्वायर a, प्लस यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही सेम चीज़ a स्क्वायर, इट मीन्स कोस स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर हमारा कोस a है, b पर हमें दिया गया है सेक a प्लस b स्क्वायर, इट्स मीन्स सेक स्क्वायर a। चलिए ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइए कन्वर्ट कर देते हैं इस चीज़ को। साइन स्क्वायर a, इससे मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, ऐसा कैसा रख देते हैं। 2 साइन a, ये कोसेक है, कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं ना, ये इसका रेसिप्रोकल है, प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं? कोसेक हमें क्या चाहिए? कोट चाहिए ना, कोसेक कोट में कन्वर्ट होता है? बोला यस सर होता है। कौन सी आइडेंटिटी? नंबर 3 से। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक, सेक क्या होता है? 1/कोस ए, इसका रेसिप्रोकल होता है। और सेक को क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी नंबर 2 क्या कहती है भाई? आइडेंटिटी नंबर 2 क्या कहती है? आइडेंटिटी नंबर 2 जल्दी बता दीजिए। जगह कम है, थोड़ा सा नीचे लिख दूँ क्या? आप कभी मना करते ही नहीं हो। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलिए काटते हैं, काटने का काम सबका अच्छा होता है बेटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए क्या होता है? बच्चा कहेगा सर 1 होता है, लिख देते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या बचेगा? दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस में कोट स्क्वायर ए और कोस तो बदल ही गया, यहाँ से क्या आ गया? 2 आ गया, यहाँ से क्या आ गया? 1, और यहाँ से क्या आ चुका है? 1 के बाद में 10 स्क्वायर ए आ चुका है। ओके, 2 1 3 4 5 6 और 1 कितना हो चुका है? 7 हो चुका है। तो ये हो गया 7। एक हमारे पास में है 10 स्क्वायर ए और एक हमारे पास में है कोट स्क्वायर ए। अब देख सकते हो ये हमारी क्या हो चुकी है? RHS। इसका मतलब हम लोगों ने LHS को किसके इक्वल प्रूव कर दिया? RHS के इक्वल प्रूव कर दिया, और ये हो चुका है वेरीफाइड। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 में जो फॉर्मूले लिखवाए थे, उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोगों ने इनको कन्वर्ट किया। यहाँ पर कोसेक को कन्वर्ट किया है और यहाँ पर सेक को कन्वर्ट किया है इनके रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर कोसेक की नीड नहीं है, हमें कोट की है। तो कोसेक आइडेंटिटी नंबर 3 से किस में कन्वर्ट हो चुका है?
1 प्लस कोट स्क्वायर ए में, और सेक स्क्वायर ए जो इसकी भी नीड नहीं, हमें नीड किसकी है, कोट की, तो टेन और कोट है तो कोट यहाँ पर मिल चुका है, इससे 10 मिलेगा। आइडेंटिटी नंबर 2 है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और आप लोग देख सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने इसको एडजस्ट किया, देन आफ्टर जो नहीं चाहिए था उनको कट आउट कर दिया, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को 1 में कन्वर्ट कर दिया, और हमें हमारा आंसर्स मिल चुका है। ओके, तो चलिए देखते हैं नंबर 9 की ओर। नंबर 9 के अंदर क्या कहा गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है कोसेक ए। भाई आज तो कोसेक ही है, 1 यहाँ पर माइनस साइन ए, और रिजल्ट में क्या दिख रहा है आपको, सेक ए माइनस कोस ए, और इक्वल में आपको दिया गया है 1 अपॉन, भाई थोड़ा ध्यान यहाँ पर भी लगा ले, ओके, तो 1 अपॉन 10 ए प्लस कोट ए। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये LHS है, और ये हमारा क्या हो गया है, RHS। सबसे पहले किसको पिक करते हैं, अब तो बच्चों को आदत सी हो गई है, क्यों, अब तो आदत सी हो चुकी है LHS को सॉल्व करने के लिए बेटा। तो ये हो गया हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए, अपॉन में क्या दिया गया है, सेक ए माइनस कोस ए। ओके, कन्वर्ट कर लेते थोड़ा सा, फर्स्ट फॉर्मूले जो सीखे थे ना उन्हीं के बेस पर। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, माइनस ये हो गया साइन ए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगा देते हैं 1। सेक को क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोस ए, और यहाँ पर ये हो चुका है कोस ए अपॉन में 1। बच्चा इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो यहाँ पर मैं इसका क्या लेने जा रहा हूँ, एलसीएम। तो आप भी ले लीजिए साइन ए, और जो बच्चों ने सिखाया जाता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आ गया, साइन को साइन से कर दो, साइन स्क्वायर ए आ गया, और यहाँ पर भी सेम चीज़ कर देंगे। और क्या किया, कोस ए, 1 को 1 से किया, 1 आ गया, कोस को कोस से कर दिया, कोस स्क्वायर ए आ चुका है। अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी कहती है कोस स्क्वायर ए, यस और नो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ चुका है, साइन ए, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए। ये फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज मैंने कर लिया, ये कोस ए। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो एक बार कोस कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर मतलब 2 बार साइन आएगा, मतलब ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर से क्या बचेगा, एक बचेगा कोस ए, और एक बार क्या बचेगा, साइन ए। देखो स्क्वायर होता है तो मैं इसको 2 बार लिखता, तो एक कोस से एक कोस कट जाता, तो एक कोस बचा वो यहाँ लिख दिया। साइन स्क्वायर है तो साइन 2 बार लिखा जाएगा, साइन साइन, तो एक साइन कैंसिल हो गया, तो एक साइन यहाँ पर आ गया। ये हमारे पास में होगी इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसकी RHS को पिक कर दीजिए। चलिए RHS को पिक किया, RHS क्या कहती है, 1 अपॉन 10 ए प्लस कोट ए, 1 प्लस, अब मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। 10 को क्या लिखा, 10 को साइन और कोस में लिख देते, चलिए साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट को क्या लिखा, कोस ए अपॉन में साइन ए। नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर तो जो है वो रहने दो, कोई इश्यू नहीं है, नीचे जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। नीचे एलसीएम क्या आएगा, एक तो साइन है और दूसरा हमारे पास क्या है, कोस है। कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो साइन इधर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कोस इधर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। देखो ये दोनों थे, दोनों एलसीएम में आ गए, साइन को साइन से किया साइन, और कोस को कोस से किया कोस हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, आप सबको पता है कि 1 होता है, तो फिर जब पता है तो लिख भी दीजिए। तो ये हो गया 1 अपॉन में क्या हो गया, साइन ए इंटू कोस ए, और जो नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और रिजल्ट में क्या आ गया, रिजल्ट में आ गया साइन ए इंटू कोस ए। ये हो गया नंबर 2। और जैसा कि आपको पता है कि LHS किसके इक्वल हो चुका है, RHS के, तो भी यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा हो गया है वेरीफाइड। ओके, तो इस तरीके से इस सब में तो वैसा कुछ था नहीं जो आप लोगों को टिपिकल लगे, कुछ ऐसा लगे जहाँ पर हम लोग रुक जाए। बस कोसेक को कन्वर्ट किया, सेक को भी कन्वर्ट कर लिया, और एलसीएम लेकर ये साइड हो गई। यहाँ पर भी 10 को कन्वर्ट किया, कोट को कन्वर्ट किया, और देन आफ्टर यहाँ पर भी एलसीएम लेकर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, और इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट अब हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10 में क्या दिया गया है, और ये तो भाई
बाई वन गेट वन फ्री वाला ऑफर आ रहा है यहाँ पर, तो एक ही सम के अंदर उसने 2 दे दिए हमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये बीजी साइड हम लोगों ने लिख दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन ए, और अपॉन में रिजल्ट क्या आ चुका है बेटा, 1 माइनस कोट ए। ओके, और ये इसका हो गया स्क्वायर, इक्वल में क्या हो चुका है 10 स्क्वायर ए। इसका मीनिंग मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है और इसको भी इसके इक्वल प्रूव करना है। 2 सम हो चुके, एक ही सम में 2 दे दिए भाई। उसके पास में क्या था, जगह कम थी, इसलिए बुक वाले ने क्या कहा कि बच्चे सोच रहे हैं 10 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वही 99 बोलते तो अच्छा लगता, 100 बोलते तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है ना। वैसे ही क्या कर दिया उसने, नंबर 10 में बदल दिया। तो यहाँ पर 1 प्लस जो दिया गया है, तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को उठा लेता हूँ। चलिए भाई इसको लिख देते इस तरीके से। अब यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हो चुका है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड यहाँ पर दूसरा लिख दिया मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी है, बच्चा बोलता है यस सर पता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल होता है बेटा ये। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और इधर आप देख सकते हो कि ये ऊपर चला गया और ये कहाँ गया है, नीचे आ गया है, और रिजल्ट कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया है कोस स्क्वायर ए, और रिजल्ट क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए होता है रिजल्ट 10 स्क्वायर ए। यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन में दिया गया 1 माइनस कोट ए। अब 1 माइनस कोट ए, तो कोट ए को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर देते हैं, और स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों को अलग अलग दे दो, एक साथ मत रखो, दोनों को अलग अलग दे दीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस बी स्क्वायर, इट्स मीन्स 10 स्क्वायर ए। बच्चा बोलता है सर ये कहाँ से लिख रहे हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैं पहले प्लस बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो चुका है माइनस 2ab, ए की जगह 1 है मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये रिजल्ट हो चुका है 10a अपॉन में रिजल्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए, ये यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने। और अब आप देख सकते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आपको फिर से एक आइडेंटिटी बन रही है, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 2, ये रिजल्ट हो चुका है 10a अपॉन में आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक, ये हो चुका है यहाँ पर हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2, ये हो चुका है कोट ए। अब आपको कन्वर्ट करना है सेक और किसको, कोसेक को। सेक और कोसेक को कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ओके, तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बेटा, और 1 माइनस जो यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 तो अपनी जगह रहेगा, और ये लिख दिया साइन ए अपॉन कोस ए। ओके, बच्चा बोलेगा सर ये कन्वर्ट हो गया है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और 2 10 की जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख दिया साइन और कोस, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस ये कोट है, कोट को क्या लिख सकते हैं 2, कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ये तो हमारा यहाँ पर ऊपर वाले का एलसीएम क्या आया कोस स्क्वायर ए आ गया, तो इधर कोस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बच्चा बोलेगा सर कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, 1 आ गया, माइनस का 2 कोस से स्क्वायर, तो ये क्या हो गया साइन ए इंटू कोस ए। ओके, तो ये चीज वापस एक बार बता देता हूँ, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आया कोस स्क्वायर ए, और ये कोस ए आ गया बेटा कोस स्क्वायर ए, इधर कोस स्क्वायर है इधर भी कोस स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1 माइनस इधर कोस है इधर कोस स्क्वायर है, एक कोस बचेगा, वो कोस ऊपर वाले के साथ चला गया। ओके, और नीचे वाले का एलसीएम वो क्या आ गया साइन स्क्वायर ए।
अब साइन स्क्वायर ए आया बेटा, साइन स्क्वायर ए, ये भी साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या बचा 1, इधर 2, इधर साइन से साइन कैंसिल हो गया, बट स्क्वायर है, एक साइन बचेगा, ऊपर चला गया, तो ऊपर क्या हो गया, कोस ए था पहले, इनटू में क्या हो गया, साइन ए। आप देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, तो रिजल्ट कितना मिला, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो आप कहोगे सर ये एक्सचेंज हो जाएंगे, तो कैसे हो जाएंगे, कोस तो नीचे आ जाएगा और साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो रिजल्ट हो गया जैसे ही ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन स्क्वायर ए। ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 1 एंड नंबर 2 क्या कहते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 क्या कहते हैं कि LHS है वो किसके इक्वल है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो चुका है, वेरीफाइड। आप मेंशन कर दीजिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से इस सम में पहले ये वाला बड़ा इजी था, 1 + 10 मतलब डायरेक्ट आइडेंटिटी नंबर सेकंड, 1 + कोट स्क्वायर है आइडेंटिटी नंबर थर्ड, कन्वर्ट हो गया, सेक का रेसिप्रोकल कोस एंड कोस का रेसिप्रोकल साइन, ये ऊपर ये नीचे 10 आ गया। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा होता, और एक्सपोनेंट्स के रूल कहते हैं कि स्क्वायर दोनों का है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ऊपर और नीचे वाले को दिया a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगानी है, 1 + 10 स्क्वायर है। अगेन यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो ये हो गई आइडेंटिटी नंबर सेकंड, और ये यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या दे रहा है, ये आपको बता रहा है आइडेंटिटी नंबर थर्ड को। तो इन दोनों को मैंने कन्वर्ट कर दिया, और सेक को क्या लिखा, कोसेक, कोस, एंड 2 10 है, 10 को लिखा साइन और कोस। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर है, और 2 कोस, कोट को लिखा कोस अपॉन साइन, एलसीएम लिया एंड देन आफ्टर आपने सोल्व किया। तो यहाँ पर आपको नंबर 2, यहाँ पर नंबर 1, दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपने लिखा इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 4 की ये जो 10 आइडेंटिटीज थी उनको हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। देखिए बच्चा, आप लोगों को बता देता हूं कि अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर हम लोग ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हर बच्चा गुजरात बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे अदर बोर्ड, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, वो अपने बोर्ड के अंदर नंबर 1 पर आए। और उसके पीछे हमारा मोटिव ये है कि हम हर एक बच्चे की घर तक पहुँचे, उसको पढ़ाए, क्योंकि वो जो ये फीस अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग क्लासेस की, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये सर्विस प्रोवाइड करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की ओर आप शेयर कीजिए, ये फैसिलिटी उनको भी मिले। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये अपना चैप्टर। अगले चैप्टर की आपकी डिमांड रहेगी, जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो हमें कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।